परम शांति बाबूजी। आज मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाउ द यूनिवर्स वर्क, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके बारे में साइंस वालों के पास अपनी अपनी थियरी है, लेकिन स्पिरिचुअली किसी ने भी आज तक ये नहीं बताया कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है। जैसे यूनिवर्स है, पहले तो यूनिवर्स को चलाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? जो बनाता है वही चलाएगा ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम्म। कोई दूसरा नहीं चलाएगा। हम्म। मगर जो यूनिवर्स है, पहले तो ये समझो कि जो आज का जो यूनिवर्स है, जीरो कला का हम कहेंगे। जी। मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा, तो आज का हमारा जो यूनिवर्स है, कला मीन्स पावर। कला माना पावर, पावर माना गुण, हम्म। कला माना गुण। आप वो कला माना गुण, हम्म। और गुण कब होता है? जब पावर होती है। तो जीरो कला का पावर में यूनिवर्स काम कर रहा है। तो उसके यूनिवर्स के मालिक ने जब यूनिवर्स बनाया, तब वो बहुत बड़ा था, 16 कला से भी ऊपर का था। आज का यूनिवर्स वो 16 कला से जीरो कला में आ गया है। जब पहले बनाया तो परम तत्वों का था, परम तत्वों का था, हर जगह अमर लोक था, कहीं भी तत्वों की दुनिया नहीं थी। तो आज का यूनिवर्स है 1200 अरब प्रकाश वर्ष का है। उसमें साइंस वालों ने जो ढूंढा है 156 अरब प्रकाश वर्ष, वो तो ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो जो विजिबल है ना, क्योंकि साइंस के साधन तत्वों के बने हैं ना। उसका जो कांच बना है, जो उसका जो ऊपर में है, तो उसका जो कांच बना है या साधन है, वो तत्वों के बने हैं। अगर वो साधन परम तत्वों के बन जाए तो पूरा यूनिवर्स के पैरेलल यूनिवर्स का ही ग्रेट यूनिवर्स तक उसका विजन जाएगा। तो अभी साइंस तरक्की करेगा साधनों में, परम तत्वों का साधन। तो ये चलाता कौन है? हाँ, तो यही बात करा। तो बनाने वाला, जैसे बताया कि ये ब्रह्मांड यूनिवर्स को ये साइंस वाले ब्रह्मांड कहते हैं, हिंदू थियोरी के बिजा पर ब्रह्मांड कहते हैं। मगर ब्रह्मांड तो शास्त्रों में, जो भारत के हिंदू शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मांड तो एक बहुत छोटी यूनिट है। जो हमारे सोलर सिस्टम में एक ब्रह्मांड बना है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड, और गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, महाशिव। ब्रह्मांड का मालिक शिव, महाशिव, और एक परम महाशिव है। यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव। परम महाशिव ने बनाया था, आज वो भी चला रहा है। मगर वो रहता कहाँ है? पहले 16 कला से ऊपर रहता था, मगर बीच में जब नीचे गिर गया तो वो सेंटर पॉइंट में, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में रहता है। उसके पास परम प्रकाश इतना है, तो सारी गैलेक्सियों को कंट्रोल कर रखा है। और गैलेक्सियां उसके पावर के ग्रेविटी फोर्स से सारी गैलेक्सियां चारों ओर घूम रही हैं। जैसे हमारी गैलेक्सियां हैं, तो 25 लाख किलोमीटर पर आवर में चारों ओर घूम रही हैं। तो कितनी ग्रेविटी होगी? कई खरबों इंटू खरबों गैलेक्सियां हमारे यूनिवर्स में हैं, और वो चला रहा है। तो चलाने वाला, हम उसको नाम कहेंगे परम महाशिव। और परम महाशिव ये यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में रहते हैं। उसके पास परम प्रकाश है, परम प्रकाश इतना है, और वो उन्होंने अपनी पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। कंट्रोलिंग सिस्टम है उसके पास। तो जैसे यहाँ हमारे जैसे ब्रह्मांड में देखो, तो जैसे महाब्रह्मांड देखो, तो महाशिव ने महाविष्णु को भी बनाया है, तो वो पालना करता है। महाब्रह्मा द्वारा सृजन करता है, और महाशंकर द्वारा, महादेव द्वारा विनाश करता है। मगर वहां विनाश तो होता नहीं है, यूनिवर्स में विनाश वो नहीं कराता। मगर पालना करने के लिए, जैसे परम महाविष्णु है, वहां चारों बहुत ढेर के ढेर खरबों की पालना, गैलेक्सियों में पालना होती है, तो उसको पावर मिलता है। तो जब चारों ओर चक्कर में काटता रहता है, तो उसको पावर मिलता है। जैसे गैलेक्सी का मालिक है महाशिव, तो परम महाशिव महाशिवों को कंट्रोल कैसे करता है? गैलेक्सी माना कंट्रोल करना। तो गैलेक्सी कैसे चल रही है? फिर भी कभी लिखा है भारत के शास्त्रों में कि महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो गैलेक्सियों में भी कभी पावर कम पड़ जाती है, तो गैलेक्सियां भी बहुत बड़ा खत्म हो जाती है, माना बड़ा बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। ऐसी तो बाबूजी, साइंस वाले कहते हैं कि आने वाले कई लाखों सालों बाद ये जो गैलेक्सी है, हमारा यूनिवर्स, वो एक दूसरे से इतने दूर जा रहे हैं कि हम सब अलग हो जाएंगे या फिर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। बहुत सारी बातें बोलते हैं, क्या ऐसा होगा? ऐसा है कि अभी साइंस जो डेवलप कर रहा है, उनके पास तत्वों के साधन है, और जो साइंटिस्ट है उनकी बुद्धि भी, जो आत्मा की बुद्धि और शक्ति भी है, वो 5 तत्वों के अंदर है। इसलिए साइंस जो है, जहां साइंस नहीं पहुंच सकता, वहां दिव्य दृष्टि पहुंच सकती है। क्योंकि आत्माओं की शक्ति जो होती है, वो दिव्य दृष्टि होती है। तो जिनके पास दिव्य दृष्टि देखता है, वो दिव्य दृष्टि से देखता है, वो परम तत्वों की दिव्य दृष्टि होती है, आत्मा की दृष्टि होती है। तो वहां साइंस के साधन नहीं पहुंच सकते। इसलिए साइंस के साधन तो बेचारे 156 अरब प्रकाश वर्ष से देख रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि 200 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सियां हैं, और हर गैलेक्सियों में
अरबों सोलर सिस्टम है। तो ये चलता है चलाता है। मैं तो कई बार जब उसको ध्यान धरता हूँ यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट में, तो मुझे बहुत क्लियर विजन आता है, मगर वहां का वर्णन मैं कैसे करूं? अगर बोर्ड होता तो मैं आपको समझा देता कि यूनिवर्स परम महाशिव कैसे चलाता है, महाशिवों को पावर गैलेक्सी। हाँ, इसके बारे में बाबूजी आपने हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का जो आपका वीडियो हाँ, है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स देख लो, मगर उसमें क्लियर होकर नहीं बताया। अगर जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स सही ढंग से बताना है तो कम से कम मैंने 26 जनवरी 2002 की वीडियो है, उसमें मैंने 13 वीडियो बनाई थी और 13 घंटे में ज्ञान दिया था। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स तो बहुत, उसको हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स पूरी बताना है, पत्ते पत्ते का ज्ञान, तो उसको कम से कम इन शॉर्ट अगर बात करें तो इस यूनिवर्स को परम महाशिव चलाना है, मालिक जो उसका क्रिएटर है जी। और ये जो साइंस वाले बोल रहे हैं कि गैलेक्सी टकरा जाएगी या दूसरा हो, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है, जब तक क्रिएटर ना चाहे। गैलेक्सियां आपस में एक दूसरे को नहीं टकरा सकती, भले कुछ भी कहें। गैलेक्सियों का जो मालिक महाशिव होता है, जब गैलेक्सी बनाता है तो उसकी एक आउटलाइन बना देता है, और आउटलाइन पहले परम प्रकाश की बनती है, इसलिए उसके अंदर हर गैलेक्सी के आउटलाइन में एंटी ग्रेविटी का पावर होता है, इसलिए एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के एक डिस्टेंस रख के चलेगी। एक दूसरे को एंटी ग्रेविटी होता है, कभी टकरा नहीं सकता। फिर भी आज कहीं जैसे ग्रेविटी का मालिक महाशिव के पास पावर कम होता है और उसका जो एंटी ग्रेविटी का पावर कम करता है, तो कभी कभार हो सकता है, मगर मैं नहीं मानता अभी टकराने वाली है कोई। वो तो अपना तुक्का लगा रहते हैं। साइंस वाले क्या कहते हैं, बैठे बैठे कोई उनके पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं, उसकी आत्मा में शक्ति तो है नहीं। आत्मा तो साइंटिस्ट की आत्मा क्या होती है, उसके पास कोई स्पिरिचुअल नॉलेज तो नहीं है, उसकी आत्मा में स्पिरिचुअल पावर तो है नहीं। जो दिव्य दृष्टि से देखे वो सही है। साइंस के वो तो टेलीस्कोप से देखते और अंदाजा लगाते हैं, वो तो कह देते हैं कि वो ऐसा हो जाएगा ना ऐसा हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है वास्तव में। बहुत एकदम सिस्टमैटिक यूनिवर्स चल रहा है, उसके अंदर गैलेक्सियां एक एक्यूरेट विधि से चलती है। कभी गैलेक्सियां बहुत समय, इनका समय आप देखो तो इसको कि ये कह सकते हैं कि गैलेक्सी जो है वो प्री प्रोग्राम है, मतलब वो अपने दायरे में ही चल सकती है और उसको एक प्रोग्राम दिया गया है कि उसी हिसाब से आपको चलना है। जैसे ये यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव, ऐसी तरह जब महाशिव जब प्रोग्राम से बनाता है, जब गैलेक्सी बनाता है तो महाशिव एक चारों दायरा बनाता है और उसकी एक लिमिटेड बनाता है, वहां चारों ओर लाइन खींच देता है। जैसे कोई घर बनाता है तो स्पेस बनाता है ना, ऐसे गैलेक्सी की पहली स्पेस बनाता है और उसकी स्पेस में चारों राउंड में ये परम प्रकाश की राउंड होता है, उसमें एंटी ग्रेविटी लगा देता है ताकि उसको कोई टकरा ना पाए, दूर भाग जाए, आके धक्का मार के बाहर निकाल देगा। ये तो कोई दो गैलेक्सी टकराने का मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं होता। जैसे दो सूर्य कभी टकराते, क्योंकि सूर्य के मालिक जो सोलर सिस्टम तो बहुत छोटी यूनिट है, फिर भी उसका ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड का मालिक शिव ने भी एक प्रकाश वर्ष जो है उसका लाइन खींची है, उसकी परम प्रकाश की। हमारा जैसे ब्रह्मांड है, जैसे हमारा ब्रह्मांड गैलेक्सियों में घूम रहा है, ऐसे तरह गैलेक्सी यूनिवर्स में घूम रही है, वो नियमित रूप से, वो एक बेहिसाब समय है। हमारा सूर्य कोई 5 खरब साल पहले नहीं हुआ, हमारा सूर्य को तो बेहिसाब समय हुआ है। गैलेक्सी को बने हुए बेहिसाब समय है, वो यूनिवर्स को बने हुए कहते एक बार मैंने देखा था 13.2 बिलियन टाइम्स हुआ, ईयर्स हुए 13.2 बिलियन ईयर। अरे हमारा जो यूनिवर्स है ना, उसको तो तुम समय नहीं गिन सकते। धरती का जो समय है, आप धरती को समय गिनना है तो हमारा जो शास्त्र, हिंदू शास्त्रों में लिखा है, अगर ये कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये है, तो हिंदू मैथोलॉजी को भी कोई नहीं जानता ना। चाहे बड़े बड़े साधु संत भी हिंदू मैथोलॉजी, अपने आप को हिंदू कहते हो, मगर हिंदू मैथोलॉजी को नहीं जानते। ये एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, जो शिव ने एक छोटा सा ब्रह्मांड, छोटा सोलर सिस्टम एक छोटा सा यूनिट है, तो उसकी भी पूरी मैथोलॉजी नहीं जानते। एक सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी का भी समय, तो ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव का एक पल होता है। गैलेक्सी का मालिक महाशिव जो होता है एक पल, तो महाशिव की पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का 100 साल गिनो तो ये महाशिव की एक पल होती है समय के हिसाब से, और महाशिव का 100 साल भी गिनो गैलेक्सी का आयु, तो परम महाशिव की एक पल होता है। मतलब तो ये है कि गैलेक्सी जो हमारी है मिल्की वे, वो सिक्योर्ड है, वो कभी बहुत बेअंत समय के बाद में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। मगर वो तो समय नहीं गिन सकते। धरती का समय कितना, जैसे हमारे ब्रह्मापुरी है, ब्रह्मापुरी, तो ब्रह्मा का एक दिन रात बराबर धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। जैसे बोलते हैं लोग कि कलयुग खत्म होगा तो फिर ये पृथ्वी विनाश हो जाएगी, मगर जब वो
धरती तो कुछ भी नहीं है ना। अब गैलेक्सी का मालिक महाशिव होता है तो कितनी धरतियां होगी, कितना सोलर सिस्टम होगी। हमारी गैलेक्सी में 800 अरब सूर्य मंडल है। कितने? 800 अरब सूर्य है। तो हर सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा 2-3 धरतियां होती हैं। तो हर जगह मनुष्य भी होता है, हर देवता भी होते हैं, केवल धरती पर नहीं है। जैसे ग्रहों पर भी दूसरे होते हैं देवता भी, हर सोलर सिस्टम में देवता भी होते हैं, 3 तत्वों में होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, शिव भी होता है। तो इतना आसान चीज नहीं है कि एक तुमने सोचा और विनाश हो जाए। ऐसा उसकी सोच जन्मना और आज साइंस वालों की तो सोच रोज विचार बदल जाता है, उसकी डेफिनेशन भी बदलती है। उनके नियम जो होते हैं, जैसे आइंस्टाइन ने जो नियम बनाया था वो आजकल सब फेल हो रहे हैं। साइंस के सारे नियम बदल रहे हैं। वो तो नया इन्वेंट होगा तो पुराना ऑटोमेटिकली। अब पहले जो हमारी गैलेक्सी के बीच में कह रहे थे कि सुपरमासिव ब्लैक होल है बीच में, अब कहते हैं वो ब्लैक होल नहीं है, व्हाइट होल है, जिससे व्हाइट होल से सारी गैलेक्सी जिसमें से सूर्य सारे बने व्हाइट होल से। अरे वो तो वहां महाशिव रहता है, वो परम प्रकाश है। और परम प्रकाश की लाइट तो ये कभी तुम देख नहीं पाओगे। और वो जो गैलेक्सी के बीच में लाइट है वो तो चारों सूर्य बहुत स्पीड में घूम रहे हैं और बहुत सूर्य ढेर के ढेर घूम रहे हैं, उसकी लाइट है।